अच्छा, आप सबको तो बताइए कि बेल क्रैंक डिज़ाइन करने का ये है मीटिंग। ठीक है, पहले मुझे कोई बता दे कि बेल क्रैंक होता क्या है। वो लोड को 90 डिग्री वो करने के लिए होता है, 90 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए। हम्म। अच्छा, ये है कि हम ये लेके चलेंगे कि हम पांच जो है, इसके डिज़ाइन जो है ना पांचों शेयर कर दिए गए। मैंने चार किए हैं, एक मुबशिर ने आई थिंक तो किया है। ठीक है, इन पांचों में पांचों है ना आपस में सेलेक्ट कर लिखा आप सारे, और काइंडली ग्रुप पे बता देगा कि ये डिज़ाइन मैं करूँगा, ये वाला डिज़ाइन मैं करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये तो सेलेक्ट हो गया कि कौन कौन सा क्या डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको इसमें कंसीडर करने पड़ेंगे। पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कंसीडर करेंगे 1.6। ठीक है। अच्छा, जैसे बेल क्रैंक है, ये वाली होगी, ये फिक्स होगा। ठीक है। तो एक होता है बेल क्रैंक रेशियो। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं BMR, ये आप कंसीडर करेंगे BMR बेल क्रैंक रेशियो। हाँ भाई, आपका L2 हॉरिजॉन्टल नहीं होगा? L1 हॉरिजॉन्टल नहीं L2 होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये L1 होता है। L2 दोनों सेम चीज नहीं है? L1 L2 सेम डिस्टेंस ये हो गया। सॉरी, ये L2 ये है स्प्रिंग के साथ, और ये है L1। मैं आपको बताया था। देखें, ये अगर आप कंप्रेस रीजन में देखेंगे तो ये L1 L2 ना डिफरेंट होता है। अब ये डिजाइनिंग प्रोसीजर होता है कि अगर आप L1 ज़्यादा रख रहे हैं, L2 ज़्यादा रख रहे हैं, इस पर क्या फर्क पड़ता है कि फोर्स, अगर L1 ज़्यादा है तो उस पर फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी उसके टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर L2 कम हो, L2 ज़्यादा होगा तो ये इसका टूटने का खतरा होता है, बस ये होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो हम ठीक जो है। इसका रेशियो लेंगे वो ये लेंगे 1। पहले डिजाइनिंग फैक्टर जो है ना वो मैं बता दूं, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, कि किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है। अच्छा, ये हो गया। हम अभी से फ्रंट के यूज़ करेंगे। फ्रंट सस्पेंशन पे जो बैक रैंक यूज़ होगा वो हम अभी कर रहे हैं, अभी रेयर पे नहीं कर रहे। तो अभी से मैंने एक अ, ये समझ लिया आप कि ये एक तरीके की जो फोर्स है, ये हमारी अपनी तो नहीं, मतलब ये कि एक तरीके से मैंने कंसिडर की हुई है, ये वो नहीं है, कैलकुलेटेड नहीं है। या आप ये रखेंगे 1864, यानी ये पुश रॉड पे लग रही है, यानी ये लग रही। ठीक है, यानी ये जो है ना डबल ए आर्म से अटैच हुई है। डबल क्या, वैसे ए आर्म से ज्वाइन हुई है। ठीक है, यानी ये है FP, यानी पुश रॉड, और जो दूसरी है F स्प्रिंग, जो ये लग रही, यानी आप इस डायरेक्शन में लिख लें। अगर इस डायरेक्शन में ये पड़ रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है। एफ स्प्रिंग जो होगी वो होगी 1836.02। ये ये सिर्फ कंसिडर की गई फोर्स है, ये assumptions है, ये हमारी अपनी कार की नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो कंसिडर करनी पड़ेगी इसके लिए। अब आता है कि ये जो सर्किल है ये कितना है, ये जो नीचे होल है इसके अंदर, होल का जो रेडी मतलब जो डायमीटर है वो क्या है इसका, मतलब समझ लें। होल का जो डायमीटर है वो आप लेंगे अराउंड 9.5 मिलीमीटर। और ये होल जितने भी होल इसमें होंगे, यानी फिक्स्ड या जो पुश रॉड या स्प्रिंग से अटैच जो हुए हैं, वो सबका एक ही है, यानी 9.5 ही है। ठीक है। अच्छा, जो इसकी प्लेट की थिकनेस है, यानी अगर इसका मैं टॉप व्यू दिखाऊं तो ये इस तरीके का, अभी जो हमारा डिज़ाइन हुआ है वो ये हुआ है। अभी इसका मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ, और एक ऐसे लगी हुई है प्लेट। ठीक है, ऐसे लगी हुई है। ये सबको दिख रही है कि इसी तरीके से लगी हुई है, नहीं लगी हुई? अगर ऐसे टॉप जी। व्यू भी दिख रहा है तो इसकी जो थिकनेस है, ये 5 मिलीमीटर थिकनेस है ये। और अगर बीच में से देखा जाए, यानी ये 40 मिलीमीटर है। तो ये आपको 40 मिलीमीटर डिज़ाइन करना होगा, यानी ये बीच में जो डिस्टेंस होगा जिस पे आके जो हमारी पुश रोड आगे इसमें जो टाइट होगी वो अराउंड 40 मिलीमीटर है। ठीक है, यानी इसकी वो थिकनेस। जी। प्रीवियस जी, प्रीवियस स्लाइड क्या हो गया? अभी भी उसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूल गई मैं। ये सारी जो है ना ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो वो क्लासरूम है इसमें डल जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये थिकनेस और ये थिकनेस सेम है, ये वाली भी 5 है। ठीक है, ये आपको डिज़ाइन करना होगा। अब इसमें और कुछ है मिनिमम। अच्छा, एक चीज़ आती है, ये वैसे आपने अगर चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा, 5 नहीं 4, जिसमें स्प्रिंग से स्प्रिंग टेम्पर, उसमें बेल क्रैंक रेशियो होता है। जैसे ये मैंने ये मालूम किया, अब ये मैं बताया था। अगर ये मालूम कर लें हम, तो इसके बाद हम एफ स्प्रिंग जो मालूम करते हैं वो ये इस तरीके से मालूम करते हैं, F=FP इंटू बेल क्रैंक रेशियो। ठीक है, और जो बेल क्रैंक रेशियो होता है
वो होता है L1 डिवाइड बाई L2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कौन सा है, यानी आप ये समझ लेंगे, और ये आपस में ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा वाला। ठीक है, ये होगा। हम जो कंसीडर कर रहे हैं अभी वो एक थीटा कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ में लिख देता हूँ 80 डिग्री। हम 90 डिग्री भी नहीं कर रहे अभी। अब वो क्यों नहीं कर रहे अभी, उसका भी एक रीज़न है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप 80 डिग्री यूज़ करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नहीं। नहीं। जो मैंने डिज़ाइन जो भेजे हैं अगर आप देखें, 2 मिनट। अच्छा, जो पहला है जिसकी बैकग्राउंड जो ब्लैक है, आपने ब्लैक देखा है कि ब्लैक देखा है किसी ने जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है? जी। नो। तो आप ये करेंगे, यानी ये इस तरीके से, लेट सपोज ये है, यानी ये और ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, तो आप ये करेंगे इस तरीके से, बीच में हॉलनेस होगी। हम्म, बीच में हॉलनेस होगी और इस तरीके से आके यहाँ आके बैठेगा, जो हमारा जो पुश रॉड की जो जो इसमें जो नट है वो आके बैठेगा। तो इसके बीच में ये 40 मिलीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सबने ज्वाइन कर लिया? हाँ, सबने ज्वाइन कर लिया। किसी का कोई सवाल है इसमें? कोई सवाल है आगे? ये व्यू कौन सा आपको बताया अभी अभी जो? ये मैं इसका, आप साइड व्यू देख लें। फ्रंट तो ये है कि चारों होल सामने तीनों होल दिख रहे होंगे सामने, लेकिन इसका साइड व्यू जो है। जी। ठीक है, ठीक। साइड व्यू यानी बीच में आप 40 मिलीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे हर कोई, मतलब हम पाँचों। सही। अच्छा, अब रही बात कि ये तो हो गया डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के बाद एनालिसिस का आता है काम। हम्म, अब जैसे ये है, ठीक है, ये आ रहा है, ये फिक्स है। जिसको जो फोर्थ ईयर में ना, उस फोर्थ ईयर में है उसको तो आइडिया होगा कि हाँ कौन किस तरीके से हम और क्या चीज़ फिक्स कंसीडर करते हैं, क्या चीज़। अच्छा, जो नहीं है फोर्थ ईयर में, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ये एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, यानी ये जो एंगल है, हम डायरेक्टली तो इसको वैसे ज़्यादा इसको 45 पे कोशिश करते हैं कि हो, लेकिन ये एंगल होता है, इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ। ये एंगल आप इसको फॉर नाउ आप 60 डिग्री ले लीजिएगा अभी। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये एफ पी है, क्योंकि आपको ये डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, तो आप एफ पी से आप जाएंगे एफ पी एक्स यानी हॉरिजॉन्टल, तो एफ पी कॉस अल्फा, यानी ये वाला डायरेक्शन आ जाएगी, और जो ये वाली आएगी वो आएगा एफ पी वाई एफ पी साइन अल्फा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? जी। वही जी। डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ तो ये तो डायरेक्ट, क्योंकि अगर ये अप्लाई हो रही है तो ये रहा ये, यानी ये स्प्रिंग डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? मतलब हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगा के सिमुलेट कर देंगे सिमुलेट डायरेक्ट। करेंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ फोर्थ ईयर का कौन कौन है? मैं मैं हूँ हूँ 4th ईयर। रमीशा है, और कौन है? सफान। जी मैं मैं थर्ड second ईयर year हूँ। दोनों थर्ड ईयर में? नहीं, मैं मैं सेकंड थर्ड ईयर। या एक एक करके बोल दो भाई। ईयर उजैफा? मुबश्शिर सेकंड ईयर है, मैं थर्ड ईयर हूँ। अच्छा, मुबश्शिर सेकंड ईयर। ठीक है, मुबश्शिर तुम्हारे मैं तुम्हारे अलग सेशन दे दूंगा कि ये किस तरीके से एनालिसिस होता है, तो तुम सीख भी लोगे और मैं भी सीख लूंगा कुछ। ठीक है। अच्छा, रही ठीक है। बात थर्ड ईयर की, जो है जो थर्ड ईयर में उनको काफ़ी कुछ आता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आता है नहीं आता है? जी जी आता है। ठीक है, अब चले आगे बात करते हैं कि क्या चीज़, यहाँ तक कोई सवाल? नहीं। अब एक सवाल यह है कि अच्छा ये डिज़ाइन तो हो गया अब, और एनालिसिस भी हो गया। एनालिसिस से पहले एक आता है मटेरियल का। ये डिज़ाइन हो गया, अब इसमें मटेरियल कौन सा अप्लाई किया जाए? स्टील। हाँ, स्टील तो यूज़ होता है, बेशक वो यूज़ होता है, लेकिन आपको क्या अच्छा। करना होगा, एक आपको मटेरियल कंपेरिजन चार्ट ड्रॉ करना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या है, कैसे किस तरह करते हैं। मटेरियल कंपेरिजन चार्ट क्या होता है, यानी आपने सबसे पहले मटेरियल लिख लिया, लेट सपोज स्टील है। अब स्टील का ग्रेड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं वो भी लिख दिएगा। यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या है, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, अब कॉस्ट कैसे आपको मिलेगी वही मैं बता दूँ। यील्ड स्ट्रेंथ लेट सपोज 250 है, इसकी आप समझ लें यंग मॉडुलस इससे अराउंड, इससे ज़्यादा ही होगा, लेट सपोज 300, इससे कम होगा, अराउंड ले रहे 220 ले रहे हैं आप। ठीक है, ये मेगा पास्कल में, लेट सपोज ये हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट जो है गूगल आप लिखेंगे गूगल में कि आप ये लिख लेंगे कि कॉस्ट पर केजी, ठीक है, कॉस्ट पर केजी इस मटेरियल की, स्टील की कितनी पड़ रही है, लेट सपोज आ रही है $9, $9 पर केजी की कॉस्ट आ रही है, ये आपने लिख लिया। इसी तरीके से आपको तीन मटेरियल निकालने हैं, कोई भी तीन मटेरियल,
ये स्टील आ गया, कोई एल्युमिनियम भी देता है, कोई कंपोजिट ले लेता है, लेट्स सपोज कंपोजिट भी ले लिया, उसकी ये निकालनी है, ये निकालनी है, ये और ये निकाल लिया आपने। और इसी के साथ एक चीज़ ऐड कर लें, डेंसिटी भी निकाल लिएगा, क्योंकि उसका फायदा होगा आपको एनालिसिस में पुट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? हेलो सोगल, क्या सर है? डेंसिटी का फायदा कैसे होगा उसका डेंसिटी का फायदा ये एनालिसिस में? होगा कि आपको मास पुट करना पड़ता है ना। डेंसिटी जब आप थर्मल जब आप स्टडी स्टेट ये कर रहे होते हैं, स्टैटिक एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आप यूज़ करते हैं सेकंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं क्या, किसी ने यूज़ किया अभी तक? सेकंड क्या? एक तरीके से मैं बोलूँ, स्टडी स्टेट थर्मल एक्सपेंशन होती है, सेकंड कोफिशिएंट, मैं लिख देता हूँ 2 मिनट। मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन पढ़ा था। सेकंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका आप समझ लें स्टडी स्टेट, इसकी डेप्थ में भी मैं नहीं जा रहा। स्टडी स्टेट समझ लें आप थर्मल, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो एक्सपेंशन होगी, यानी 1 सेकंड में जो हो रही है वही दूसरे सेकंड में भी होगी, ठीक है, कॉन्स्टेंट होगी, वो समझ लें आप। तो उसमें मास उनको चाहिए होता है, तो आप उसमें मास पुट कर देगा अगर आप चाहती हैं वो यूज़ करने के लिए, ठीक है। डेंसिटी हो गई। या तो कुछ सवाल किसी का? हेलो। दावे ये पिछले पेज में आपने जो एफएस की फोर्स लगाई है वो एफएक्स ही है? क्या? एफएस की जो फोर्स लगाई है एफपीएक्स है ना ये एफ पी एक्स है? नहीं, जो ये देखना एफ एस, ये मैंने ये लिखा हुआ, पुश रॉड और स्प्रिंग, ये फोर्सेस, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक। और ये पुश रॉड है, ये कैलकुलेशन के थ्रू निकलती है, ये कैलकुलेशन के थ्रू निकलती है, और ये जो निकलती है इस फॉर्मूले से निकलती है नीचे वाले से। इसमें ठीक है थीटा सही जो है। यूज़ किया है हमने, मैंने यूज़ किया है, या लिखा था 80 डिग्री का, 80 डिग्री इसमें पुट करेंगे, L1/L2 हमने 1 यूज़ किया अभी, ये रहा। तो इसको यूज़ करते हुए ये कुछ अराउंड साइन 80 आ जाएगा, साइन 80 को मल्टीप्लाई कर दें ये पुश रॉड से, तो आप ये आ जाएगा अराउंड, ठीक है। ठीक है ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि आपने सर्कल्स के लेंथ नहीं बताए, तो वो सर्किल के हम लेंथ, पे होगा ना। हाँ कि आप इसमें कितने लेंथ हम खुद ये लेंथ, देंगे। ये L1 L2, जी आपको मैंने बोला ना कि ये रेशियो 1 यूज़ कर लें आप, यानी आप अच्छा लेट्स सपोज 50 मिलीमीटर यूज़ करें तो वो, लेकिन ये कि हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आपने ठीक बोला, जो L1 है और L2 जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, L1 एंड L2 लेसर होना चाहिए अराउंड 150 मिलीमीटर, क्योंकि अराउंड मेरे पास था जो कैलकुलेशन के थ्रू निकल रहा था, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट। अराउंड जो हमने यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया है 96.915 डिवाइडेड बाई 2 अराउंड, तो तकरीबन 50 तकरीबन समझ लें आप, तो 150 से लेस होना चाहिए आपका, आप 100 ले लें इसको, ठीक है। ठीक है सही। L1 L2 जो है ना 100 है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं था स्टडी स्टेट पे, अच्छा ये हो गया। इसमें कोई सवाल किसी का, और कोई? अरे कोई शर्माए मैं ये मत, मैं पूछ रहा था कि जी जी। हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बेल क्लैंक हम डिजाइन करेंगे उसका? आप डेंसिटी है जो आप पुट कर रहे हैं उसका क्या फायदा है, वही तो है। तो डेंसिटी क्या होता अच्छा है अच्छा। वो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप इसको पुट करते हैं ना, जब आप डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करके आप इंपोर्ट करते हैं एनसिस में या सॉलिडवर्क में, सॉलिडवर्क में इंपोर्ट करने का फायदा नहीं है, एनसिस में आप कर रहे हैं, तो आप जब डेंसिटी पुट करते हैं तो इसका एक अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आता है उसमें। जब कभी आपने शायद डिज़ाइन मॉडलर यूज़ किया हो, किया है किसी ने एनसिस में? नहीं, एनसिस नहीं यूज किया मैंने। अच्छा, एनसिस यूज़ नहीं किया है। एनसिस में डिज़ाइन मॉडलर होता है एक तरीके का, सॉलिडवर्क जैसे डिज़ाइनर हुआ है, उसमें अगर आप प्रॉपर्टीज में चले हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वॉल्यूम है, मास है, सब चीज़ें आपको बताएगा वो। तो आप जब डेंसिटी पुट कर देंगे तो वो वॉल्यूम से डिवाइड करके आपका मास ऑलरेडी उसमें आता है, और जब आप उसमें जो रिपोर्ट है वो जनरेट करेंगे तो उसमें लास्ट में लिखा होता है कि अप्रोक्सीमेट मास कितना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ठीक है, ये मटेरियल कंपेरिजन चार्ट हो गया। अब यहाँ एक चीज़ लिखनी है कि आपने वाई यू चूज दैट मटेरियल, यानी आपने जो पीछे 3 दिए हैं उसमें से कोई एक चूज करना है। अब वो आप क्यों कर रहे हैं, वो आप मुझे एक रीज़न देंगे। अब उसमें रीज़न हो सकता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी यंग मॉडल अच्छा है, या उसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए होते हैं, तो हमने कॉस्ट इफेक्टिव में चलेगा, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से रीज़न आएगा कि उसकी जो है ना यील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर थी इन दोनों से, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, तो यानी अगर हम ओवरऑल डिज़ाइन देखें तो एक एफिशिएंट डिज़ाइन है विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से रीज़न आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आपको एक चीज़ और ऐड करनी होगी इसमें, इन सब में एक चीज़ ऐड करनी होगी कि आपको मास इफेक्टिवनेस चाहिए होगी। मास इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, कम से कम मास, यानी आपका जो बेल क्रैंक है शुड हैव लेस मास, जितना कम मास होगा उतना बेहतर होगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि लेस स्ट्रेंथ हो, यानी आपने इतना मास कम कर दिया कि उसकी स्ट्रेंथ वाकई नहीं हो रही, मतलब ये कि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो इतनी है नहीं कि वो जो फोर्सेस हैं
उसको वो बेयर कर ले, यानी टूट जाए वो, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता क्या चलेगा कि मेरा जो मटेरियल है वो टूट गया, कैसे पता चलेगा? कोई आइडिया किसी का? कोई बताएगा मुझे? फोर्स जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी। फोल्ड यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और कोई किसी का सवाल जवाब? फोर्स अभी नहीं समझ आ रहा। मटेरियल फेलियर कैसे पता चलेगा? आपको मैंने यील्ड स्ट्रेंथ दी है, ठीक है, आप यील्ड स्ट्रेंथ करेंगे डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी में दिया हुआ 1.6। आप यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो आप जब मटेरियल सेलेक्ट करेंगे तो उससे पता चलेगा। मटेरियल सिलेक्शन से वहां से निकल जाएगा, जो कि इक्वल होता है डिजाइन या परमिसिबल स्ट्रेसेस के। ठीक है, आप इसको कंपेयर करेंगे यंग मॉडलर से, यानी कंपेयर, अगर ये इससे कम हुआ तो मटेरियल फेल हो जाएगा, यानी यंग मॉडलर से जो हमारे डिजाइन स्ट्रेसेस हैं वो कम है तो ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगा तो फेल हो गया मटेरियल। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? जी हेलो, जी। सबको समझ में आ गया क्या करना है, किस तरीके से करना है और क्यों करना है? अच्छा, रही बात मुबशिर की, मुबशिर जी साहब भाई। रही बात आपकी कि आपने जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई इसमें से, तो ये है कि डिज़ाइन तो आप कर लेंगे सॉलिड पे या जिस पे भी। जी डिजाइन कर लूंगा। जब आप डिज़ाइन कर लेंगे तो आप मुझसे रब्ता कर लेगा, तो मुझे ये करूँगा कि मैं पिछले साल का जो डिज़ाइन है उस पर मैं एक एनालिसिस करके एक वीडियो डाल दूंगा आपको। आपको क्या सबको डाल दूंगा, ठीक है, मैं उस पर डाल दूंगा इस पर क्लासरूम पे, तो आप देख भी लीजिएगा, अगर उसमें कोई मसला है तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सिखा देगा। ठीक है, करने से अच्छा, और ये सब कर दिया, और मुझे आज या कल सुबह तक है ना, मुझे जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसका एक पिक शेयर कर देगा मुझे, ठीक है। तो और उसके बाद हम जो बुध के बाद है, बुध के बाद आपका उसके बाद सेकंड जो है एनालिसिस वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इतवार को आप सबमिट करेंगे अराउंड, मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन दें। उसके बाद हम आपस में फिर से बैठेंगे, इसमें जो आप सबके डिज़ाइन होंगे वो कंपेयर करेंगे आपस में, जो रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, किसके आंसर ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। तो उसके बाद हम एक बेल करेंगे, ऐसे डिज़ाइन में पहुंच जाएंगे जो एफिशिएंट ज़्यादा होगा, यानी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी और इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन स्ट्रेसेस भी, यानी जो स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे और उसकी एक फाइनल रिपोर्ट जो हायर ऑफिशियल है या जो भी है उनको शेयर कर देंगे, तो बाकी ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम पुश रॉड पे आएंगे, ठीक है, यानी ये जो पुश रॉड की फोर्स है उसी पे आएंगे हम। ठीक है, हेलो, सब सुनने में? जी ठीक है। जी ये पुश रॉड पे आ जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे डबल ए आर्म्स पे, यानी डबल ए आर्म पे क्या फोर्सेज लग रही है, वर्टिकल लग रही है, कौन सी लग रही है, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम जरा रेयर पे आ जाएंगे। रेयर पे फोर्सेज जाहिर सी बात है हमारा मास ज़्यादा है रेयर पे, तो रेयर पे फोर्सेज भी ज़्यादा होंगी। रेयर पे अराउंड 1.5 समझ लें, जो फ्रंट पे है उस पर 1.5 मल्टीप्लाई कर लें उससे, वो फोर्सेज होंगी। तो ये डिज़ाइन होने के बाद हम इसकी एक मोशन एनालिसिस करेंगे, इन सबको आपस में असेंबली करेंगे। असेंबली करने के बाद एक मोशन एनालिसिस होगा, यानी फ्रंट पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं, उसकी वजह से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेंड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, ये चीज़ करेंगे। ये करने के बाद हम एक फाइनल डिज़ाइन में पहुंच जाएंगे जो हम आगे दे देंगे, और उसके बाद जो पुश रोड्स हैं अगर हम नया खरीदना चाहें तो उसको हम नया खरीद के असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के बाद जब हमारा चेसी बन जाएगा तो हम उसमें असेंबल कर देंगे। जो हार्ड पॉइंट्स की बात हुई वो आइट्रेटिव मेथड है, वो हम जब मैं इंशाल्लाह इसको करना शुरू करूँगा तो आपको मैं, आप सबको भी एक दिन बुला लूंगा, आपको बता दूंगा इस तरीके से हुआ है और यहाँ पुट किया है, ये क्यों किया है, इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे सवाल पूछ लें, नहीं तो मीटिंग खत्म करते हैं।